नमस्कार साथियों। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित पांचवा वीडियो है, जिसमें सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उससे आर्थिक डेवलपमेंट में एक बहुत ही अच्छा आधार बनेगा। और इसके साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिक क्षेत्र में रिफॉर्म करने की बात है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बात है उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या लक्ष्य बनाया है और उसको किस प्रकार से हासिल किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कल यानी कि 24 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक सिडबी का मुख्यालय, सिडबी का फुल फॉर्म बताया जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, उसका एक नया मुख्यालय का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से लखनऊ में। लखनऊ में एक स्थान है गोमती नगर, गोमती नगर में उसका शिलान्यास किया अपने लोक भवन से, यानी कि अपने आवास से। तो सिडबी का महत्व इसलिए है क्योंकि वो एक प्रकार से वित्त पोषण करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है, यानी कि वित्तीय फाइनेंसिंग वो करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। जैसे कि कोई भी सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग जैसे एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस खोलना है, तो उसको फाइनेंसिंग करने के लिए एक वित्तीय संस्था के रूप में यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में ये काम करती है, जिसके लिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि यहाँ पर कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा किया जाए एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर एमएसएमई में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। करीब देखा जाए तो 90 लाख के आसपास एमएसएमई जो उद्योग हैं, छोटे मोटे उद्योग हैं, वो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। और अगर हर एमएसएमई सेक्टर में यानी कि हर एक एमएसएमई उद्योग में किसी एक अतिरिक्त जन को भी अगर नौकरी दिया जा रहा है, रोज़गार दिया जा रहा है, तो रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं अपने आप ही बढ़ जाती हैं। तो उस क्षेत्र में सिडबी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी भारत सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, वो सारी योजनाओं का संचालन अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हो, तो उसके लिए सिडबी अगर अच्छे से फाइनेंसिंग करेगी, तब जा कर के इन सब का जो प्रोग्राम है, ये सारी जो योजनाएं हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, तो उसका सफलतम और अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का नया मुख्यालय जो कि लखनऊ के गोमती नगर के आसपास खोला गया है, करीब 1 एकड़ भूमि के क्षेत्रफल में एक बड़ा मुख्यालय है, बड़ा परिसर है। इसका नाम जो रखा गया है वो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। उसका नाम है स्वावलंबन केंद्र, यानी कि जो सिडबी का नया मुख्यालय खोला गया है उसका नाम है स्वावलंबन केंद्र, जो कि लखनऊ की गोमती नगर के आसपास है, 1 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। और इसमें एक मज़े की बात यह है कि इसको जो ग्रीन बिल्डिंग के रूप में डेवलप किया जा रहा है, किया जा चुका है, क्योंकि शिलान्यास या उसका उद्घाटन हो चुका है, तो उसको ग्रीन बिल्डिंग के रूप में डेवलप किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग मतलब होता है कि जैसे कोई बिल्डिंग सिंपल सा बना दिया गया, तो उसमें कैसे हम जो ऊर्जा है, एनर्जी है, यानी कि हम कैसे सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा उनके छतों पे लगा दें, बिल्डिंग के छतों पे लगा दें कि बहुत ज़्यादा हम सोलर एनर्जी प्राप्त कर सकें। या जो बारिश होती है, बारिश के जल को कैसे हम संचय कर लें, भूमिगत जल स्तर कैसे हम बढ़ा लें उसके माध्यम से। तो ये सारे जो टेक्निक होते हैं, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो टेक्निक होता है, या सोलर पैनल के माध्यम से एनर्जी कंज्यूम करने का जो टेक्निक होता है, इन सबको हम कह सकते हैं कि ये ग्रीन बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। तो जो स्वावलंबन केंद्र का उद्घाटन किया गया है वो एक प्रकार से ग्रीन बिल्डिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण उसको मान सकते हैं। जैसे भारत सरकार का एक लक्ष्य है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में कि 2019 से लेकर के 2024 तक, यानी कि 5 साल में उत्तर प्रदेश जो भारत का जो इकोनॉमिक है उसको $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। यानी कि $5 ट्रिलियन तक इकॉनमी पूरे देश का पहुंचाना है। तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक लक्ष्य रखा है कि 2017 से 2022 तक, यानी कि 5 सालों के भीतर भीतर उत्तर प्रदेश की जो इकॉनमी है वो $1 ट्रिलियन करना है। यानी यूपी गवर्नमेंट ने अपना लक्ष्य बनाया है, अपना टारगेट बनाया है कि $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हम उत्तर प्रदेश का बनाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा मतलब पॉलिटिकल विल कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का विल कह सकते हैं,
इच्छा शक्ति हम कह सकते हैं, कैसे वो अपने देश का, अपने उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट करने में कितनी ज़्यादा संकल्पबद्ध है। क्योंकि पूरे देश का इकोनॉमिक 5 ट्रिलियन डॉलर करने में और अकेले उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य जो निर्धारित किया है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में समझना पड़ेगा कि क्या उपाय हो सकते हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश को। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे अगर देखा जाए तो जो 2018-19 का जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा है, जो जीडीपी ग्रोथ रहा है उत्तर प्रदेश का, उसका 4 से 5 गुना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि जीडीपी ग्रोथ करना पड़ेगा, तब जा कर के 2022 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट, जो कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट, चाहे पीपीपी मॉडल में इन्वेस्टमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, उन सबको बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना पड़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में आएगी, तब जाकर के रोज़गारों का सृजन होगा। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस बढ़ेंगे, एमएसएमई सेक्टर बढ़ेंगे, तब जाकर के एक बड़ी इकॉनमी का जो लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 24 करोड़ की आबादी है, तो यानी कि बड़ी श्रम शक्ति है, एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और यूपी में पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, चाहे मानव संसाधन के रूप में ले लें, चाहे प्राकृतिक संसाधन के रूप में ले लें, एक अच्छा खासा संसाधन है। कौशल है, यहाँ पे युवा आबादी अच्छी मात्रा में रहती है, तो कौशल भी है। उनमें अगर कुशलता का सृजन किया जाएगा, यानी कि ये जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उसका समुचित तरीके से दोहन किया जाए, उपयोग किया जाए, तब जा कर के 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी उत्तर प्रदेश बन सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, चाहे हम शासन सुशासन के क्षेत्र में ले लें, जो माहौल है उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो जैसे दंगाइयों के खिलाफ़ जो कार्रवाई होती है, उन सब के खिलाफ़ कि सुशासन जो है वो अच्छे तरीके से काम करे, तो उस क्षेत्र में जब काम किया जाएगा तो ज़रूर उत्तर प्रदेश की इकॉनमी बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद होगी, और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में काम भी कर रही है। उदाहरण के रूप में सुशासन के क्षेत्र में ही अगर ले लें, तो जैसे कारागार अधिनियम में सुधार करने की बात कही गई है कि कोई व्यक्ति अगर कारागार में मोबाइल या इंटरनेट का प्रयोग करता है तो उसको 3 साल से 5 साल तक का अतिरिक्त कारावास की सज़ा दी जा सकती है और 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना दिया जा सकता है। इसके अलावा जो रीसेंट डेवलपमेंट किया गया है सुशासन के क्षेत्र में, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 लाया गया है। उसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक या निजी संपत्ति का क्षति करता है, तो जाकर के जो मेरठ और लखनऊ का अधिकरण है उसमें पिटीशन फाइल किया जा सकता है, और जिसने भी ऐसा काम किया होगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, और जितना भी रकम का उसने नुकसान किया होगा उतना रकम का वसूली किया जाएगा। इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में देखें, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, तो स्मार्ट मीटर बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 2,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का। करीब 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे जो काम हो रहे हैं वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि कैसे सुशासन या जो डेवलपमेंट वाली बातें हैं इलेक्ट्रिसिटी में या परिवहन क्षेत्र में, इन सब में जो डेवलपमेंट करने वाली बातें हैं उसमें यूपी सरकार अच्छे से काम कर रही है। और इन सब को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि यूपी का डेवलपमेंट सही दिशा में बढ़ रहा है और एक जो निर्धारित लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ा उपाय ये हो सकता है जो कि यूपी गवर्नमेंट ने उसका इम्प्लीमेंटेशन कर भी रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का मॉडल जो डेवलपमेंट का हो वो किस प्रकार से हो। तो यूपी गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि कंसल्टेंट टीम का एक निर्धारण किया जाएगा। वो कंसल्टेंट टीम जो है भारत के जो शीर्ष 3 राज्य हैं और जो विश्व भर के 3 शीर्ष देश हैं उनका जो ढांचागत व्यवस्थाएं हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है, इसके अलावा जो संस्थागत डेवलपमेंट है यानी कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो होता है, आर्थिक विकास जो है यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है, और इसके अलावा जो सुशासन वाले काम हैं यानी कि हम कह सकते हैं गुड गवर्नेंस, यानी कि ये 4 स्तंभ हैं। एक ढांचागत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशन, तीसरा आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, चौथा सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस। तो एक कंसल्टेंट टीम का गठन किया जाएगा जो विश्व के 3 बड़े देश जो शीर्ष देश हैं, टॉप हैं इन 4 स्तंभों में, और भारत के 3 राज्य जो इन 4 क्षेत्रों में
टॉप पर हैं उनमें अध्ययन करेगी, एक कंसल्टेंट टीम जाकर के उसमें अध्ययन करेगी कि इस मॉडल को कैसे उत्तर प्रदेश की मॉडल के साथ मैच किया जा सकता है और इसी आधार पे कैसे हम एक उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये 3-4 उपाय ऐसे हैं जिसको अच्छे तरीके से यदि इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो पूरी तरीके से विश्वास किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की इकॉनमी 2017 से 2022 के बीच में यानी कि 5 सालों के बीच में $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है और भारत का जो कि 2019 से 2024 तक का $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है उसको भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश एक महती भूमिका निभाएगा। इसमें एक सुझाव ये दिया जा सकता है कि अन्य सरकारें जैसे मध्य प्रदेश है या कर्नाटक हो गया, बड़ा राज्य वो भी है, तमिलनाडु हो गया और कुछ छोटे छोटे जैसे बिहार झारखंड हो गए, यहाँ पे गरीबी उन्मूलन कैसे घटाया जाए, कैसे विस्थापन को घटाया जाए, कैसे भूखमरी को घटाया जाए, इन सब चीज़ में अच्छे से काम किया जाएगा। जैसे कि आसाम में, बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आ जाती है, यूपी में भी कुछ क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है, तो वो सारे बाढ़ का प्रबंधन कैसे किया जाए, इन सब क्षेत्र में भी अगर काम किया जाएगा तो ज़रूर $5 ट्रिलियन की इकॉनमी आराम से बनाया जा सकता है। यानी कि मल्टी क्षेत्र में अगर काम किया जाएगा, मल्टी एरिया में, मल्टी सेक्टोरल या मल्टी डायमेंशनल जब दृष्टिकोण अपनाया जाएगा किसी चीज़ में, तब जाकर के एक सामूहिक उसका जो समुच्चय निकल कर आएगा वो एक श्रेष्ठ भारत, एक सशक्त भारत के रूप में हमें दिखाई देगा। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। यदि आपके मन में कोई सुझाव हो कि उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है तो उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से सुझाइए और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, प्रसारित कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं या रीसेंट डेवलपमेंट हैं या पॉलिटिकल डेवलपमेंट है या हिस्टोरिकल बातें हैं, कल्चरल बातें हैं, उन सब के बारे में जितनी भी वीडियो बनाएंगे, एक लंबी सीरीज़ बनाएंगे, श्रृंखला बनाएंगे, उन सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।